पढ़ेगा वचन में हम सबको आशीष दे। छोटी सी दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद और स्तुति महिमा तुझे देते हैं प्यारे परमेश्वर, आज का सुंदर समय के लिए जो तूने पिता हम भाइयों को इकट्ठा किया। हमारे चर्चों को तूने पिता परमेश्वर एक प्लेटफॉर्म में आने का अनुग्रह दिया। तेरे महान प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदा। हमारा यहाँ इकट्ठा होने का मकसद केवल एक ही प्रभु, कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहन कर सके पिता, और उत्साहित करके पिता परमेश्वर उस मसीह में बढ़ने के लिए पिता परमेश्वर हम एक दूसरे को समर्थन कर सके प्रभु, ऐसा अनुग्रह कर। मैं धन्यवाद करता हूँ आज का इस सुंदर समय के लिए, सुंदर घड़ी के लिए। जो तेरे लोग हैं पिता, जो तुझसे प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, वो आज इस प्लेटफॉर्म में इकट्ठा होकर प्रभु तेरी महिमा को कर रहे हैं पिता। होने दो जो वचन पढ़ा गया उस पर भी तेरी आशीष हो। मुझे अपने नियंत्रण में ले, हमारे घर के सारे सिस्टम्स को तू अपने नियंत्रण में ले पिता, और जितने भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं प्रभु, प्रत्येक लोगों को, सारे पास्टर एल्डर्स को या सारे बिलीवर्स को तू बहुत आशीषित कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में, सुन के कबूल कर। आमेन। सो प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। एक छोटा सा विषय जो मैंने आपके सम्मुख रखा, अनुग्रह का संदेश। मैं सोचा कि इसके ऊपर थोड़ी देर आपसे बातें करूं, और जब इसका तैयारी मैं कर रहा था तब मुझे पास्टर ब्लूएट का एक मैसेज याद आया, जिन्होंने कहा कि एक दर्शन दुल्हन को मिलेगा जिससे वो पूरी बात को समझ सकेगी। तो भाई ब्लूएट के अंदर जो एक प्रेरणा हुआ इस बात को कहने के लिए पिछले बुधवार के दिन, कि दुल्हन को एक दर्शन दिया जाएगा, लेकिन एक ऐसा दर्शन है जिस दर्शन को दुल्हन उस दर्शन की पूरी बातों को समझ लेगी। अर्थात ये केवल बुलाए हुए लोगों के लिए नहीं था, ये विशेषकर एक चुने हुए लोगों के लिए है। इसलिए हम दर्शन के साथ साथ चल रहे हैं। सही बात है उत्तम भाई, हम चुने गए लोग हैं। बुलाए गए तो बहुत है, लेकिन बाइबल में लिखा है चुने हुए बहुत कम होते हैं। तो जो चुने हुए होते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, जैसे कि आप सब हैं, आप चुने गए लोग हैं। परमेश्वर आपको जगत की उत्पत्ति से पहले चुन के रखा है। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह आपके ऊपर प्रकट किया। परमेश्वर ने अपनी समझ को आपको दिया। परमेश्वर ने आपका प्रकाशन को अपने आपको दिया, स्वयं का प्रकाशन को। और परमेश्वर ही था जो आपको इस योग्य बनाया कि दर्शन की बातों को समझ सको। क्योंकि आज विजन ऐसा है कि हर किसी को समझ में नहीं आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दर्शन की बातें हर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हर कलीसिया कंफ्यूजन में है, हर एक लोग कंफ्यूजन में है, हर एक पास्टर प्रचारक कंफ्यूजन में है। लोग समझ ही नहीं पा रहे। बड़े बड़े विद्वान हो सकते हैं, बड़े बड़े ज्ञानवान हो सकते हैं, उनके पास थियोलॉजी कॉलेज का ज्ञान हो सकता है, उनके पास बाइबल नॉलेज हो सकता है, उनके पास प्रोफेटिक मैसेज का नॉलेज हो सकता है, सारी भाषाओं का अनुवाद वो कर सकते हैं, सारी भाषाओं के विषय में वो जान सकते हैं। दुनिया में जितना भी भाषा है उनका नॉलेज उन्हें हो सकता है, लेकिन एक भाषा है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो इनको पहाड़ से नीचे उतर के आया, उस लैंग्वेज को लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं कि मैं पवित्र आत्मा हूं। लोग हमें एंटी क्राइस्ट कहते हैं, लोग हमें मसीह विरोधी कहते हैं, लोग हमें कहते हैं कि इनका समझ औरों से अलग है, क्योंकि ये वैसे लोग हैं जो बाइबल से बाहर प्रचार कर रहे हैं। लेकिन उन्हें नहीं मालूम, प्रेज़ द लॉर्ड, कि हम बाइबल के अंदर ही है। रीड बिटवीन द लाइन जिसे कहना चाहिए। हम उस पंक्तियों का प्रचार कर रहे हैं जिस पंक्ति को लोग पढ़ भी नहीं सकते। ये बातें बिलाम जैसा भविष्यद्वक्ता को भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बिलाम भविष्यद्वक्ता, प्रेज़ द लॉर्ड, जो दर्शन देखता था, वो दर्शन एक प्राथमिक दर्शन था जो हर एक पास्टर और प्रचारक देखते हैं। कलीसिया के अंदर दर्शन का दान होता है। हर एक कलीसिया में 9 वरदान होता है, और उसमें दर्शन का भी एक वरदान होता है हर एक कलीसिया के अंदर, जो दर्शन देते हैं। और आजकल जानते हो हर एक पास्टर प्रोफेट बन गए, हर एक प्रोफेट बिशप बन गया, हर एक बिशप प्रेरित बन गया है, और ऊंचा पोस्ट उचार है। उनके पास दर्शन का भंडार है। आंख बंद किए उन्हें दर्शन दिखता है कि इधर से रोड एक्सीडेंट हो रहा है। लोगों को दिखता है कि हाँ यहाँ पे ऐसा हो रहा है। लोगों को दिखता है कि ये प्रधानमंत्री बन रहा है। लोगों को दिखता है कि ऐसा हो रहा है। ये प्राथमिक दर्शन, तो दर्शन को बिलाम भी देखा करता था। ये दर्शन से जैसा बच्चे को भुरलाने वाला काम है। ये दर्शन केवल कलीसिया को अपने अंडर में रखने का, कंट्रोल करने का काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर इस दर्शन का बात नहीं कर रहा है। जो दर्शन उस अबोल गधी ने देखा, वो दर्शन को बिलाम देख नहीं पाया। इतना बड़ा प्रोफेट, इतना बड़ा भविष्यद्वक्ता,
इतना बड़ा भविष्यवक्ता जो इजराइलियों के बीच में अपने उस दर्शन के द्वारा और प्रोफेसी के द्वारा सारे लोगों को गुमराह कर रहा था, इजरायली और कनानियों के बीच में संधि कर रहा था। उसका दर्शन, उसका ज्ञान, उसका समझ, उसका प्रोफेसी हर एक को अपना भाई बंधु कह रहा था। हम सब भाई भाई है, चाहे कनानी क्यों ना हो, इजरायली क्यों ना हो, लूत का परिवार के बच्चे क्यों ना हो, अब्राहम का बच्चे क्यों ना हो, हम सब तो भाई भाई है, क्योंकि एक ही ब्लड रिलेशन हमारे अंदर है। क्योंकि लूत के अंदर जो खून था वो खून अब्राहम के अंदर भी था। इसलिए सोचा होगा कि हम सब तो भाई बंधु हैं, लेकिन परमेश्वर संसार के खून को नहीं चाहता है। परमेश्वर का जो रक्त है, जो कलवरी से बहाया गया है, वो लहू का रिश्ता एक पक्का और सच्चा रिश्ता होता है जो दुल्हन के लिए दिया गया है। इसीलिए दुल्हन उस रिश्ता के द्वारा एकता में आई है, क्योंकि हमारा जन्म एक ही पिता परमेश्वर से हुआ है। हम सब ने एक ही बपतिस्मा लिया है। हम सब का पिता एक ही है, जो स्वर्ग में और धरती में और हमारे बीच में पाया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आसमान के नीचे और लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, एक ही नाम है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हमारा रिश्ता, हम वो सही यात्री है, हम रैप्चर में जाने वाले लोग हैं, हम सब मिलके कुटुंब के लोग हैं, एक रिश्ता के लोग हैं। मैं जानता हूं दुनिया में जितना भी रिश्ता दिया गया है, वो रिश्ता केवल जब तक ये मिट्टी का शरीर है तब तक वो रिश्ता को हम निभाएंगे। हर एक अपने अपने जाति धर्म में पाए जाते हैं, हर एक अपने अपने रंग रूप में पाए जाते हैं, हर एक अपने अपने कल्चर में पाए जाते हैं। हर एक लोगों के पास अपना अपना एक भाषाएं हैं, हर एक लोगों के पास एक अपना अपना वंश है। कोई सरना धर्म से आया है, किसी का कोई और वंश है, जैसा कोई बाघ वंश है, कोई नाग वंश है, बहुत सारे हैं। हर एक अलग अलग इस दुनिया में, क्योंकि हम आए हैं तो कुछ कुछ ऐसे वंशों में या कुछ कुछ ऐसे परिवार में हम बांट दिए गए हैं जिसका सरनेम और जिसका वंश और नाम अलग है। ये केवल जब तक इस धरती में है तब तक ऐसा है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का लहू के नीचे हम आ जाते हैं, हमें इस दुनिया का कोई भी वंश, कोई भी कल्चर, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी लहू हमें अलग नहीं कर सकता, क्योंकि हम सबका एक ही प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम खरीदे गए लोग हैं। इसलिए बिलाम और लूत और अब्राहम दोनों एक ही खून का रिश्ता हो सकते थे, लेकिन जब परमेश्वर दोनों को सेपरेट कर दिया, उस लहू के रिश्ते को सेपरेट कर दिया, और अब्राहम के पास जो दूत आया, वो दूत लूत के पास कभी नहीं गया, क्योंकि इब्राहिम के पास जो दूत था वो दूत स्वयं एलोहिम परमेश्वर था। और इब्राहिम को उसने दर्शन देके कहा कि स्तंभों का दर्शन में कहा कि निश्चित एक जीवन का समय आएगा और तू एक बालक को तेरी पत्नी गले से लगाएगी। और वो दूत उसके साथ था, और वही दूत एक अंतिम चेतावनी दिया, क्या इब्राहिम मैं तुझसे कुछ बातें छिपा सकता हूं जो मैं करने जा रहा हूं, जो दर्शन में तुझे दिखाया हूं, कि ये बातें तू नहीं समझेगा। उस इब्राहिम को सारी रहस्य को बता दिया, लेकिन वो दूत कभी भी लूत के पास नहीं गया। लूत के पास उसके दो दूतों को भेजा, ये स्पेशल दूत नहीं गया। लूत के पास दूसरा गए केवल लूत का प्राण को बचाने के लिए। लेकिन जब लूत का प्राण बचाने के लिए दो दूत गए, लूत उस नगर से बचाया तो गया, लेकिन उसका नेचर, उसका स्वभाव अभी भी सही नहीं था, क्योंकि एक ऐसा नगर में बस गया जहां पे उसकी वाइफ नमक का खंबा बन गई, उसकी वाइफ संसार की ओर मुड़ गई, उसकी वाइफ संसार को प्रिय जानी, उसका वाइफ का लाइफ में कोई प्रेयर नहीं था, उसका वाइफ का लाइफ में कोई मसीहता नहीं था। इसलिए उसका वाइफ ने क्या किया, संसार में रहना पसंद किया। जबकि दूत आग गिराने का स्थिति में भी आया, लेकिन वो सीरियस नहीं हुई, और उस स्थिति में भी उसे संसार और संसार की सारी बातें खींचने लगा, श्रृंगार खींचने लगा, बोलचाल खींचने लगा, किटी पार्टी खींचने लगा, क्लब डांस खींचने लगा, और उसे दुनिया की हर एक आत्मा खींचने लगा, सोशल मीडिया खींचने लगा। क्योंकि उन्हें कितनी भी बताया जाए कि चांद लाल रक्त के समान हो चुका है, सूरज अपना रोशनी खत्म कर दिया है, जगह जगह भूकंप और भूमिडोल हो रहा है, जाति पर जाति चढ़ाई कर रहा है, और विषप या पोप अपनी चरम सीमा में आ चुका है, पशु का छाप लगने का समय आ चुका है। चाहे कितनी गहरा प्रचार करो, लूत की पत्नी कभी भी रिपेंट नहीं करेगी, लूत की पत्नी कभी भी समर्पित नहीं होगी, क्योंकि लूत की पत्नी सोशल मीडिया में इतनी उलझ चुकी थी, उसके बिना उसे नींद नहीं आता था। दो दूत उसके घर के सामने आए, दो दूत रात और दिन उसके पास आते थे, जो दूत बुधवार रविवार को उसको दिखाई देते थे, जो दूत उसके चर्च के स्क्रीन के ऊपर, एलईडी के ऊपर रात और दिन उसके पास जो दूत दिखाई देते थे, लेकिन वो कभी सीरियस नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि उसे अंदाजा भी नहीं था मेरा सीरियस नहीं होने का इतना बड़ा मुझे भुगतान करना पड़ेगा, एक दिन मैं यही रह जाऊंगी नमक का खंबा बन के। उसके अंदर कुछ भी नहीं था। लेकिन
उसी दूत की अगुवाई में लूत और उसकी बेटियां निकल तो गए, प्राण बचाए तो गया। ये वो लोग हैं जो 6 सील से बाहर तो आ गए। लूत और उसकी बेटियां, लूत की पत्नी तो 6 सील में पड़ी हुई थी, वो केवल दुनिया में कुछ दिन और रविवार के दिन चल जाती थी, लेकिन लूत और उसकी बेटियां 6 सील से तो निकल गई, दूत की अगुवाई में तो चली, 7 थंडर मैसेज में आ गई। लेकिन बाइबल लिखा है उन्होंने एक ऐसा देश को बसाया, मोआब के अंदर चले गए और स्वयं अपनी बेटियों के साथ उसने व्यभिचार किया और उनके द्वारा उसको संतान हो गया जो मोआबी कहलाने लगे थे। और इतना भ्रष्टता, पराये शरीर के पीछे, पुरुष के पीछे, स्त्री के पीछे आज एक कॉमन बात रह गया है। जैसे कि भाई नथनियल गोइको ने पास्टर कमेंट्स के अंदर 124 या 107, थैंक यू, मार्टिन बाजू में बैठा है। 107 जेंडर के विषय में उन्होंने प्रचार किया कि पूरा वर्ल्ड में 107 ऐसा जेंडर है जो मनुष्य अपने आप को बना रहा है, लेकिन परमेश्वर ने केवल 2 बनाया था, एक आदम और एक हवा, अर्थात एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग बनाया था। लेकिन आज दुनिया में 107 ऐसा जेंडर पाया जाता है जो मनुष्य अपने आप को ढाल दिए। कोई पशु का रूप ले रहा है, कोई टेटू बना रहा है, कोई अपना नाक को गुदवा रहा है, कोई चोटी बढ़वा रहा है, कोई बाल कटवा रहा है। हर एक का अपना अपना जेंडर है और धीरे धीरे उन जेंडरों को हमारा गवर्नमेंट पास करता जा रहा है। जैसा कि 3rd जेंडर को हमारा गवर्नमेंट पास कर दिया। अब लेडीज टॉयलेट और जेंट्स टॉयलेट जहां रहता था, अब 3rd जेंडर का भी टॉयलेट बनाया जा रहा है जगह जगह। मतलब संसार और संसार का अस्तित्व इतना टूटता चला जा रहा है, बुद्धि भ्रष्ट होता चला जा रहा है, गवर्नमेंट का स्तर गिरता चला जा रहा है, राजनीतिक बर्बाद होता चला जा रहा है, कॉमन सेंस नाम का चीज भी दुनिया से खत्म होता चला जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर जिस मनुष्य को बनाया था, उस मनुष्य को परमेश्वर ने अपना पवित्र बुद्धि और ज्ञान दिया था ताकि परमेश्वर के पवित्र योजना को, उसकी दर्शन की बातें को वो समझ सके। लेकिन मनुष्य क्या किया, अपनी अवधारणाओं में, अपनी विचारों में चलने लगे और नाना प्रकार की अपनी अपनी एक धारणा बना के मनुष्य चलने लगे। जैसे कि आज हमारा लिंक में 100 कनेक्शन जुड़ सकता होगा, लेकिन हम 100 लोगों का अलग अलग धारणाएं रह सकता है। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य है, एक दूसरे के साथ हमारा मन नहीं मिल सकता है। लेकिन मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, हमारा खान पान में भले रंग ना मिले, मन ना मिले, हमारा पहनने का तरीका में भले हमारा मन ना मिले, लेकिन बाइबल, प्रॉफिट, प्रेरित और 5-fold मिनिस्ट्री का संदेश में हमेशा हमारा मन मिलना चाहिए। अन्यथा हम भी एक होते हुए भी अनेक कहलाएंगे, विभाजन हो जाएंगे। इसलिए प्रकाशन की कमी के चलते लिखा है मेरी प्रजा नाश हो रही है। और भाई ब्रैनम ने कहा प्रकाशन की कमी के चलते कलीसियाएं टूटने लगता है और गड़बड़ियां होने लगता है, क्योंकि लोगों के पास दर्शन की बातें नहीं रहता है। इसलिए नीति वचन में लिखा है जहां दर्शन की बातें नहीं, वहां पे लोग भ्रष्ट होते जाते हैं, वहां लोग निरंकुश होते जाते हैं। कौन सा दर्शन? हर एक पेंटिकोस्टल में दर्शन है। मैंने आज दर्शन देखा भाई कि आज मैं स्कूल में 90% लाया। मैं आज दर्शन देखा भाई कि एक बहन चंगी हो गई। मैं आज दर्शन देखा भाई हमारे कलीसिया में ऐसा हो रहा है। यह दर्शन नहीं, यह दर्शन तो बिलाम भी देखता था, गुमराह करता था। मोआबी कन्याओं के पास गया जो लूत और उसकी बेटियों की तरह पैदा हुआ एक नगर था, बच्चे थे, उनके पास भी गया और इस्राएलियों को बोलता है ये तुम्हारे भाई बंधु है। उनका वंशज गिरा रहा था, उन्हें उनका पूरा खानदान गिना दिया और गिनाने के बाद सब मिलकर बोले हाँ हमारा दादा, परदादा और परदादा सब रिश्तेदार थे करके इतना पुराना रिश्ता को निभाने के लिए मसीहता को खो दिए। वो लोग दूर दूर का रिश्ता उन्हें याद आ गया एक दिन, क्योंकि बिलाम ने उन्हें क्या कर दिया, उनका खानदानी रिश्ता याद दिला दिया। तेरा परदादा और उसका परदादा और वो परदादा तुम भाई बंधु थे, एक गांव में रहते थे। ये बातें दिमाग में जैसी आया उनको याद आ गया उनका एक रिश्ता था, और जैसे वो रिश्ता याद आया लोग कॉम्प्रोमाइज करने लगे। जहां पे आपको शारीरिक रिश्ता याद आता है वहां पे कॉम्प्रोमाइज चलता है। वहां पे देखते हो कि मेरे रिश्तेदार क्या बोलेगा, मेरा परिवार क्या बोलेगा, मेरे कुटुंब क्या बोलेगा। आप क्या करने लगते हैं, आप भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञा के देश में ले जाने के लिए, अदन की वाटिका में वापस ले जाने के लिए आपके साथ परमेश्वर प्रतिज्ञा किया है। आप भूल जाते हैं इन सारी बातों को और कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, हमें समझौता करना पड़ेगा, नहीं तो जॉब से हमको सस्पेंड कर देंगे, काम से निकाल देंगे, परिवार रिश्ता तोड़ देगा, हमारा बच्चे का शादी ब्याह में, हमारे पारिवारिक का कोई दुख सुख में कोई साथ नहीं देगा। ये जो मानसिकता
लोगों के अंदर आता है, ये तकियानुसी, भाई ब्रनम कहता है इस शब्द को, तकियानुसी रिश्ते के निभाने के लिए परमेश्वर का प्रतिज्ञा और दर्शन को लोग भूल जाते हैं। और यही चीज बिलाम ने लोगों के सामने रख दिया और बोला कि तुम दोनों के बीच में भाई बंधु का रिश्ता है, आओ तुम एक दूसरे का शादी ब्याह में लेन देन करो, आओ एक दूसरे तुम अच्छे रिश्तेदार में आओ, विवाह करो। और ऐसे ही होने के बाद बिलाम ने क्या कर दिया, लिखा है उन्हें भोग विलास और व्यभिचार में फंसा दिया। और जैसे ही बिलाम ने उन्हें फंसाया, आपको मालूम है परमेश्वर रास्ते में लगभग 23,000 लोगों को खत्म कर दिया। परमेश्वर खत्म, क्योंकि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर था। लेकिन कुछ एक चुने हुए लोग थे जिसे परमेश्वर जगत की उत्पत्ति से पहले ठहराया है, जो कि आज गूगल मीट में वो मेरे साथ आनंद कर रहे हैं और परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। ये वो चुने हुए लोग हैं जो रियल, वास्तविक, जो ट्रू विजन है, जो सच्चा दर्शन है वो देखा है। ये चर्च चलाने वाला दर्शन नहीं, लेकिन एक ऐसा विजन जिस विजन में आपको दूत दिखाई देता है। ये वो दूत है जो परमेश्वर की उपस्थिति से आया है। वो दूत एक मानव देह में हमेशा आता है। जब परमेश्वर किसी से बात करना चाहता है, वो दूत उन्हें विजन के रूप में, दर्शन के रूप में उन्हें दिखाई देता है। इसलिए बिलाम इतना बड़ा भविष्यवक्ता होने के बावजूद भी उस दर्शन को समझ नहीं सका, लेकिन उसके साथ रहने वाली एक अबोल गधी, उसकी आंख को परमेश्वर खोल दिया। और उसकी आंख जैसे खुला, अब्बल गधी ने उस दरार के बीच में, उस पिरामिड की दरार के बीच में, उस चोटी के बीच में, प्रेज लॉर्ड, उसने एक एंजल ऑफ द लॉर्ड को देखा। एक परमेश्वर का दूत, जो माइटी एंजल को उसने देखा। और उस दूत के हाथ में 304 पन्ना का नंगी तलवार था, जो आत्मा को काट रहा था, छांट रहा था, सारी गंदगियों को खत्म कर रहा था, कलीसिया को क्रम में ला रहा था, ऑर्डर में ला रहा था और ट्रैक में लेके आ रहा था। क्योंकि उसका एक ऐसा मिनिस्ट्री था, एक ऐसा सेवकाई था, जो सेवकाई उसे प्रतिज्ञा का भूमि अर्थात उसको उस अदन की वाटिका के अंदर पहुंचाने जा रहा था। उसके हाथ में तलवार था। उस दूत को किसने देख लिया? उस अब्बोल गधी ने देख लिया। और अब्बोल गधी ने जब उसे देखा, लेकिन बिलाम जो प्रॉफिट था, उसकी आंखों को परमेश्वर बंद कर दिया। एक अच्छा प्रीचर, एक अच्छा पास्टर, एक अच्छा बिलीवर, एक अच्छा एल्डर जो 30-40 सालों से बैप्टिज्म लेके चर्च आ रहा है, उसके अंदर कोई भी गलती दिखाई नहीं देगा लोगों को। वो इतना सिंसियर है कि उसका किसी चेहरे में भी, उसका वस्त्र में भी कोई दाग नहीं रहेगा। ऐसा व्यक्ति जो 30-40 सालों से प्रेज लॉर्ड सेवकाई करके अपने उस सेवकाई के ऊपर उसको कितना घमंड रहता था, लेकिन परमेश्वर उसकी आंख को बंद कर दिया इस दर्शन को समझने के लिए। क्योंकि इस दर्शन को समझना है, अपने आप को खत्म करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। जब यीशु मसीह के पास बहुत सारे लोग आने लगे तो उन्होंने अंद्रियास को पकड़ा, अंद्रियास ने फिलिपुस को पकड़ा और दोनों मिलके यीशु के पास गए और यीशु मसीह को कहते हैं प्रेज लॉर्ड कि हे प्रभु देख तेरे से लोग मिलने आए हैं। प्रेज लॉर्ड, यीशु जान गया आमेन, क्योंकि ये लोग रोटी खाने आए हैं या इन्होंने आश्चर्यक्रम देखा इसलिए आए हैं। लेकिन आने के बाद यीशु मसीह उनसे क्या कहता है? अब वो समय आ चुका है कि मनुष्य का पुत्र को या गेहूं के दाने को मरने का समय आ गया है। ऊपर जाने का मार्ग हमेशा नीचे से शुरू होता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपना ईगो को, अपने विचारों को, अपना मैंपन को, मेरा नॉलेज को, मेरा ज्ञान को, मेरा स्मार्टनेस को, मेरा सुंदरता को, मेरा बुद्धि को, सारा चीज को बाजू में रख देना है। क्योंकि ये जो दर्शन है, ये दर्शन विद्वानों को नहीं दिया गया है, ये दर्शन ज्ञानवानों को नहीं दिया गया है, ये दर्शन केवल चुने हुए लोगों के लिए था। अब बोल गधी मेरे भाई, अब बोल गधी। अब बोल का मतलब आप समझ पा रहे हैं? नहीं बोलने वाला गधी, एक जानवर जो रात और दिन उसके घर में रहता था, वो जो देता था वो खाता था, वो जिधर ले जाता था उधर जाता था, उसका एक बोझा ढोने वाला बना हुआ था। लेकिन एक ऐसा समय आ गया कि अबोल गधी अब मुंह खोलने पर मजबूर हो चुका है, क्योंकि अबोल गधी ने किसे पहचान लिया? यहोवा परमेश्वर का दूत को। और दूत उसे दिखाई दिया, और दूत उससे मुलाकात किया, और दूत के हाथ में नंगी तलवार था, और दूत अदन में वापस जाने का रास्ते में खड़ा था। वहां कोई भी अपवित्र जन नहीं जा सकता, वहां पे कभी भी कोई कपटी जा नहीं सकता, वहां पे कभी भी कोई भाई को दोष लगाने वाला जा नहीं सकता, वहां कभी भी भाइयों को श्राप देने वाला जा नहीं सकता, वहां कभी भी भाइयों के ऊपर संदेह करने वाला जा नहीं सकता। जिसे परमेश्वर ब्लेसिंग दिया है, आशीष दिया है, जिन्हें परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी दुर्बलता के अंदर सिद्ध सामर्थ को प्रकट करूंगा, मेरा अनुग्रह का संदेश तेरे लिए काफी है।
इन व्यक्तियों को दोष लगाने वाला बिलाम कभी भी उस रास्ते में आगे जा नहीं सकता था, क्योंकि बिलाम को परमेश्वर ने बार बार कहा, जिन्हें परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया है तू उन्हें श्रापित नहीं कर सकता। ये परमेश्वर के आशीषित लोग हैं। ये दुर्बल हो सकते हैं, गिरे हुए हो सकते हैं, हो सकता है काले गोरे नाटे और गरीब हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं, इनके अंदर बहुत दुर्बलता हो सकता है, लेकिन ये पवित्र आत्मा है, इन्हें मैंने चुना है। इसी संक्रमित बॉडी को मैं बदलने के लिए आया हूं और इन्हें एक दिन मैं प्योर पवित्र बना के खड़ा करूंगा और एक दिन इनका मुहर बंद होगा, आग का बपतिस्मा इनकी गंदगी को साफ करेगा और एक दिन मूल होते में वापस लौटाए जाएंगे। इनका बॉडी, इनका बोलचाल, इनका कल्चर, इनका स्वभाव, बॉडी लैंग्वेज हो सकता है आज कमजोर है, आज हो सकता है गिर रहे हैं, जंगल की रास्ता में हो सकता है ये कोई चीज में आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन इनका रिपेंट को देख, इनका पश्चाताप को देख, इनका माफी मांगना को देख, इनका प्रभु के पास जो उस वेदी के निकट जाने को देख। कोई व्यक्ति किसी को जज नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति किसी का न्याय नहीं कर सकता। ये वो मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्री में परमेश्वर व्यक्तिगत आपको वेदी दिया है, व्यक्तिगत इमारत दिया है, जहां पे आप स्वयं अपनी वाइफ के साथ भी जा नहीं सकते। ये आपका व्यक्तिगत वेदी है। कभी नहीं, कभी नहीं आप अपने पत्नी, बच्चे, परिवार या चर्च के कोई मेंबर, पास्टर, एल्डर, डीकन, बिलीवर, किसी के विषय में आप नुक्स निकाल के उनके विषय में बातें नहीं कर सकते। यदि आपके माइंड के अंदर थोड़ा भी ये बातें है, आपका रैप्चर रुकेगा। मेरा क्यों कहने का मतलब यह है मेरे भाइयों, भाई ब्रनम कलीसिया उसकी स्थिति में कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति फोन में टेलीफोन उठा के किसी का गॉसिप कर रहा होगा, किसी के बारे में बात कर रहा होगा, यदि उसी समय रैप्चर हो जाएगा, तुम्हारा फोन रखने से पहले तो याद रखना तुम्हारा क्या होगा। भाई ब्रनम कहता है, क्योंकि तुमने फोन में तो किसी का बुराई कर दिया है, उस समय रैप्चर हो गया। तो समझ पा रहे हैं कितना सेंसिटिव बात है, कितना ज्यादा गंभीर बात है ये, कि एक व्यक्ति को समय असमय रैप्चर के लिए कैसा तैयार रहना है, कैसा प्रेयर लाइफ जीना है। अरे फुर्सती कहां है दूसरे का बात करने के लिए, फुर्सती कहां है एक दूसरे का कमजोरी दिखाने के लिए। रैप्चर टाइम इज ऑन, जिससे भाई ब्रनम कहते हैं, भाई कोलमैन कहता है, उठाए जाने का समय चालू है, जारी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और बिलाम को परमेश्वर ने कहा तू कभी श्राप मत दे। वो आशीषित लोग हैं, वो चुने हुए लोग हैं। हो सकता है दुर्बल दिखते हैं, हो सकता है कमजोर दिखते हैं, लेकिन उन्होंने कबूल किया है, उन्होंने दर्शन को देखा है, उन्होंने मेरी आवाज को सुन के मेरे पीछे चला है। वो लोग कनान में जाने के लिए व्याकुल और आतुर है, उनके अंदर एक डिजायर, एक इच्छा है। वो चाह रहे हैं किसी भी रीति से वो क्या करे और रैप्चर के अंदर चला जाए। वो चाह रहे हैं उस ईस्टर्न गेट से वो अदन की वाटिका अर्थात मूल अवस्था में लौटाया जाए। उनके अंदर बहुत व्याकुलता है। लेकिन बिलाम क्या किया, दो पैसा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने इमेज के लिए, अपने नाम के लिए, लोगों के सामने थोड़ा उसका वाहवाही हो जाएगा, उस चीज के लिए बिलाम इधर उधर जाके यहां वहां से क्या कर रहा था, उनकी कमजोरियों को ढूंढ रहा था और कलेक्ट करके एक ऐसा लिस्ट तैयार कर रहा था ताकि लोगों को बताए कि गिना दे, ऐसा किया, ऐसी की, इसका लाइफ ऐसा, इसका जीवन ऐसा है, ये ऐसा सोता है, ऐसा उठती है, ऐसा बैठता है। यही चीज में लगा हुआ था। भाई ब्रनम ने बोला कि बिलाम को कितना बार मना कर दिया परमेश्वर, लेकिन बिलाम ने उसका नहीं सुना। बालाक का पैसा के लिए बिलाम क्या कर दिया, अपने आप को बेच दिया। और जब उसे कोई दुर्बलता नहीं मिला लोगों का, तो पहाड़ की चोटी के ऊपर चढ़ गया और चोटी से लोगों को नजर मार रहा है, कुछ तो कमजोरी दिखेगा ताकि मैं उन्हें बोल सकूं, दिखा सकूं, क्योंकि उसके अंदर यही आत्मा था, एक दूसरे का कमजोरी ढूंढ के लोगों के सामने गॉसिप करने का। देखो, यह आत्मा ना पास्टर प्रचारक के अंदर भी आ सकता है। मैं बहुत अच्छा पुलपिट में प्रचार कर सकता हूं, लेकिन मुझे किसी भाई के साथ मैं जैसा बात करने का मौका मिलेगा, कान खजूरे लोगों के साथ, जिनका कान हमेशा खड़ा रहता है सुनने के लिए ना बातों को, उनके पास मेरा जुबान बुलबुलाते रहेगा बोलने के लिए। इसके बिना मेरे को लगता है मेरा सेवकाई अधूरा है, लेकिन एक्चुअल में सेवकाई नहीं है। सेवकाई यह है कि वेदी के निकट जाओ, किसी के प्रति कुछ ना रखो, ताकि आपका वेदी का भेंट को स्वीकार परमेश्वर करे। और बिलाम जब खोजने लगा इन सारी बातों को, तब परमेश्वर छोड़ दिया उसे, क्योंकि भाई ब्रनम कहता है तुम जिस रीति से किसी को देखोगे, तुम्हारा नजरिया से उसे वैसे ही नजर आएगा। तुम ठानी लिए हो कि उत्तम भाई को तुम एक दुर्बल और पापी की नजर में देखो, वो कितनी अच्छा करे वो पापी ही दिखेगा तुम्हें। तुम ठानी लिए हो
कि किसी भाई बहन के विषय में तुम कमेंट्स करने का, वो तुम्हारे नजर में कितनी भी अच्छी हो, लोगों की नजर में तुम्हें वैसे ही दिखेगा, क्योंकि मनुष्य का नजरिया को हम बदल नहीं सकते। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं ना कि जब फिरौन के अधीन में था, अनिल भाई, फिरौन के अधीन में था मोजेस, और फिरौन के पास उसका और एक बेटा था रामसेस। जो फिरौन का ओरिजिनल बेटा था उसका नाम था रामसेस, और फिरौन का एडॉप्टेड सन था मोजेस। ये दोनों बच्चे को फिरौन पाल रहा था, और दोनों का उम्र लगभग 40 साल का हो गया, मैच्योर हो गए, मैसेज में आके इतने वर्ष हो गया। लेकिन आने के बाद दोनों को परखा गया। एक खिड़की था जिस खिड़की से इजराइलियों को देखना था, और जैसे इजराइलियों को उन्होंने देखा, शायद मेरी आवाज सब तक सुनाई दे रहा है तो आप जरूर हाथों को उठाए या कुछ ऐसा करें, एक्शन करें। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। मैं थोड़ा गंभीर बातें कह रहा हूं, इसहाक भाई, सच है। जब दोनों एक ही खिड़की से इजराइलियों को देखने लगे तो फिरौन कहता है रामसेस तू देख वो कैसे दिखाई देते हैं। तो रामसेस उस खिड़की से नजर डालता है और बोलता है, पापा ये बहुत पापी लोग हैं, गरीब लोग हैं, एकदम बेचारे लोग हैं, इतने गंदे लोग हैं, कीचड़ से सने हुए लोग हैं। अच्छा हुआ तूने गुलाम बनाया है, इनको क्या कर, उस गोसेन में खत्म कर दे। हाँ, उसको हटाता है। उसके बाद बोलता है, मोजेस अब तू देख, तू क्या देखता है। जैसे ही मोजेस देखता है, मोजेस की आंखों में दर्शन दिखाई देता है, ये प्रतिज्ञा के संतान हैं, ये कनान में जाने वाले लोग हैं, ये दूध और मधु को पीने वाले लोग हैं। इनके ऊपर परमेश्वर अपने पिलर ऑफ फायर के द्वारा अगुवाई करेगा। ये दिन में बादल, रात में आग का खंभा के द्वारा लीड किए जाएंगे। इन्हें बटेर खिलाया जाएगा, इन्हें मन्ना खिलाया जाएगा, इनके आगे नील नदी को 2 भाग किया जाएगा। एक कनान में प्रवेश करेंगे, वहां के अंगूरों को खाएंगे। एक ही परवरिश में पलने और बढ़ने वाले 2 40 साल के नौजवान लड़कों का, दोनों का नजरिया देखिए। एक ही बपतिस्मा, एक ही प्रभु, एक ही परमेश्वर, एक ही कलीसिया, एक ही घर, एक ही संदेश। लेकिन एक व्यक्ति का नजर किसी को देखने का अलग है, एक व्यक्ति का देखने का नजर किसी का अलग है। तो परमेश्वर उन दोनों में से एक व्यक्ति को अभिषेक किया था, एक रियल विजन को दिखाने के लिए, एक रियल दर्शन को दिखाने के लिए। वो था मोजेस। इसलिए मोजेस ने संसार में सुख भोगने से अच्छा परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उसे अच्छा लगा, क्योंकि जानता था संसार में थोड़े दिन पाप में रहूंगा, उससे अच्छा परमेश्वर के लोगों के साथ थोड़े दिन मैं दुख और निंदा को उठाऊंगा, और एक दिन मैं क्या करूंगा, परमेश्वर के अनंत राज में चला जाऊंगा। सो मोजेस क्या किया, परमेश्वर के लोगों के साथ उस दर्शन के पीछे चला। इसलिए मोजेस कभी भी इजरायलियों को श्राप नहीं दिया। इसलिए मोजेस ने कहा, हे परमेश्वर, इनकी गलती का लेखा मुझसे ले, मेरा नाम काट दे लेकिन इन्हें बचा ले। हे परमेश्वर, रास्ते में तू इन्हें लाके मारेगा, पूरा अन्य जाति तेरे को हंसेंगे और कहेंगे निकाल तो लिया परमेश्वर, लेकिन इनका परमेश्वर में इतना ताकत नहीं है कि इन्हें कनान देश के अंदर पहुंचाए। इसलिए रास्ते में सबको खुरला खुरला के परमेश्वर मार रहा है, छोटा छोटा गलती देख के मार रहा है। यदि गलती ही देखना था तो मिस्र में रखना था, यदि गलती ही देख के खत्म करना था तो मिस्र में उन्हें मारना था। इसलिए मोजेस क्या कर दिया, उस दर्शन को समझ गया, और मोजेस बोलता है, हे परमेश्वर, इन्हें मत मार, लोग हंसेंगे तेरे ऊपर। मैं भी कहता हूं, मैं ब्लैकमेल करता हूं कभी कभी परमेश्वर को, मोजेस के समान इमोशनल ब्लैकमेल। मैं भी बोलता, परमेश्वर तू निकाला है तो तू छोड़ेगा नहीं। यदि तू छोड़ने के लिए निकाला है तो मेरे को निकाला क्यों? मैं दुनिया में मौज करना चाहिए था। अभी तो मैं दुनिया का भी नहीं रहा और पूरी रीति से मसीह नहीं रहा, तू तो मझधार में लटका दिया। अब परमेश्वर को आना ही पड़ेगा मुझे अदन में ले जाने के लिए, क्योंकि उसने मुझसे प्रॉमिस किया, आपसे वादा किया। मेरा कहने का मतलब है उसका अनुग्रह का संदेश काफी है। इसलिए पौलुस ने कहा, मेरी सिद्ध दुर्बलता में उसकी सिद्ध अनुग्रह काफी है। मैं दुर्बल हूं, मैं कमजोर हूं, मुझे कांटा चुभाया गया है ताकि मैं भूल ना जाऊं। प्रकाशन की बहुतायत के चलते मेरे अंदर कोई घमंड ना आ जाए, ईगो ना आ जाए। इसलिए परमेश्वर मेरे अंदर भी वीकनेस दिया है। हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ वीकनेस रहता है, लेकिन वो वीकनेस को हम आड़ बना के और संसार में नहीं जा सकते, और ना ही हम और ज्यादा घमंड कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर क्या कर दिया, उस कांटा को चुभा के रखा है ताकि हम उसकी दर्शन को सही रीति से पकड़े और एक दूसरे को भी हम क्या करें, एक मसीह की नजरिया से देखें। इसलिए तो यीशु मसीह उस
अपनी स्त्री के सामने जब लोग उसको पथरवाह करने के लिए, दोष लगाने के लिए आए, तो यीशु मसीह अपनी उंगली उठाया और जमीन में लिखने लगा। हस्तलेख आ गया। ये हस्तलेख क्या बताने आया था मेरे भाई? ये हस्तलेख क्या बताने आया था? कि जो निष्पाप हो वो पत्थर मारे। और भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह या यशायाह कहता है जो श्रापित मनुष्य है उसके पाप को जमीन में लिखा जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब वो हस्तलेख आके लिख रहा था, हर एक यहूदी शास्त्री फरीसी अपने पत्थर को फेंक दिए, कोई दोष नहीं लगा पाया। अर्थात तो हस्तलेख क्या को लेके आ रहा था? जो निष्पाप है वो पहला पत्थर मारे। आज हस्तलेख आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हस्तलेख टेंट विजन के अंदर, उस इमारत के अंदर जो हस्तलेख आया है, ये हस्तलेख एक भाई और बहन की पत्थर मारने वाला नहीं है, एक दूसरे को गिराने वाला हस्तलेख नहीं है, एक दूसरे को नीचा दिखाने वाला हस्तलेख नहीं है। वरन वो हस्तलेख तब हम पढ़ पाएंगे जब एक दूसरे को हम क्षमा देंगे, माफी मांगेंगे, नम्र बनेंगे, मिलनसार रहेंगे, भाईचारा दिखाएंगे, तब वो हस्तलेख को हम पकड़ पाएंगे। इसलिए ब्रदर ब्लूएड ने क्या कहा? दुल्हन को एक ऐसा दर्शन मिलेगा, प्रेज़ लॉर्ड, उस बातों को दुल्हन पूरी रीति से समझ पाएगी, समझेगी। इधर नहीं कम, प्रेज़ लॉर्ड, दुल्हन उसे समझ पाएगी। ग्लोरी। क्या मेरी बातें पकड़ पा रहे हैं? और यही बातें बिलाम के पास समझ नहीं था, इसलिए तो मोजेस ने कहा, प्रभु इन्हें मत मार, इनका नाम मत काट। लेकिन इधर बिलाम क्या कर रहा है? इन्हें श्राप कर दे, इन लोग दुर्बल है, इन लोग कमजोर है। उन्हें पहले पाप में भी फंसा दिया और उसके बाद उनका दुर्बलता परमेश्वर के सामने गिना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो देख नहीं पा रहा था परमेश्वर का सिद्ध योजना को, इसलिए परमेश्वर अब बोल गधी का जुबान को खोल दिया, अब बोल गधी को दर्शन दिखा दिया और बोलता है, मैं तेरी वही गधी हूं जिसको तू रात और दिन चलाता था, जिसके ऊपर बैठ के तू रहा करता था और जिसके साथ तू हमेशा कहीं भी जाता था। तेरा बोझा ढोने वाली मैं बनी थी, तेरे सामने कभी मैंने मुंह नहीं खोला, लेकिन अब मुझे बताना पड़ेगा कि परमेश्वर के लोगों को तू श्राप दे नहीं सकता, परमेश्वर के लोगों को तू भला भुला नहीं कह सकता, परमेश्वर के लोगों के विषय में गॉसिप नहीं कर सकता, एक भाई और बहन का दुर्बलता के विषय में किसी के सामने चर्चा का कारण नहीं बन सकता। ये टाइम पास करने का आत्मा से तुझे बाहर आना है। ये दर्शन में परमेश्वर ने दिखाया है, ये दर्शन हमें परफेक्शन में ले जाने के लिए आया है, ना कि एक दूसरे का कमजोरी दिखा दिखा के एक दूसरे को श्रापित करना। अब बोल गधी का जुबान खुल गया, अब बोल गधी ने दर्शन को देखा, अब बोल गधी ने परमेश्वर को देखा, अब बोल गधी ने विजन को समझ लिया था। ये विजन हर किसी के लिए नहीं है, ये दुल्हन को दिया गया है। इसलिए ब्रदर ब्लूएड ने कहा, दुल्हन को जो समझ दिया गया है दर्शन का, वो केवल मात्र दुल्हन ही समझेगी। दुल्हन दर्शन समझ गई हो करके गॉसिप नहीं करेगी, उस अल्टर कॉल के निकट जाएगी, उस वेदी की बुलाहट को ग्रहण करेगी। रन फॉर योर लाइफ। ब्रदर ब्लूएड ने स्विट्जरलैंड मीटिंग के बाद, बर्मिंघम मीटिंग के बाद जब वापस आए और जब वो मीटिंग को रिपीट अपने कलीसिया में दिखा रहे हैं, उन्होंने पास्टर्स कमेंट्स के अंदर एक मैसेज को कहा, रन फॉर योर लाइफ। दरवाजा बंद होने पर है, डोर क्लोज होने पर है, उस वेदी के निकट जाओ। दो जने चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएंगी, दो जने खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा। चक्की पीसने वाले पीसते ही रह जाएंगे, मशागत करने वाले मशागत करते ही रह जाएंगे, लेकिन एक व्यक्ति होगा जो उठा लिया जाएगा। क्यों? व्यक्ति मशागत कर रहा है, चक्की पीस रहा है, हल जोत रहा है, कंप्यूटर चला रहा है, चॉइस सेंटर चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, ऑटो चला रहा है, या हो सकता है टेलरिंग काम कर रहा है, कुली मजदूरी कर रहा है, दूसरे घर का बर्तन घास रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन उसको उसकी कान केवल उस दर्शन को देखने के लिए उसकी आंख खुली है और उस दर्शन की बातों को समझने और सुनने के लिए कान खुला हुआ है, और उसे कोई दूसरा बातें उसे समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है एक उठाए जाना निकट आ रहा है। इसलिए परमेश्वर अंत में हमें वेदी के अंदर लाया, ताकि वेदी के अंदर चारों ओर चमड़े का जो कवर था, वो चमड़े का जो कवर था क्या था? ये वो क्या बोलना चाहिए, जो साउंड प्रूफ था। अंदर की बातें बाहर नहीं जा सकता था, बाहर की बातें अंदर नहीं आ सकता था। इसलिए बाहर हो हल्ला, आंगन के अंदर कितने लोग हैं, पवित्र स्थान में कितने लोग हैं, उनके विषय में महापवित्र स्थान में रहने वाला को कोई मतलब नहीं था। कि आंगन में कितना घंटी डिंग डांग घंटी बजा रहे हैं, या पवित्र स्थान में आके कितना ज्यादा कैंडल में अपना कैंडल जला के वहां वर्शिप कर रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं था। जो अंदर चला गया है पवित्र महापवित्र स्थान में, वो व्यक्ति को बाहर वाले से कोई लेना देना नहीं है। सिख सिल वाले क्या कर रहे हैं, पेंटिकोस्टल क्या कर रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, इतना उसको टाइम नहीं है कि उनके विषय में खोजबीन करके चर्चा करते रहे।
जो अंदर चला गया वो और एलोहिम है, वो दोनों आपस में वार्तालाप करेंगे, वो उसकी आवाज सुनेंगे। इसलिए तेल लेने वाले को तेल लेते रहने देना, चक्की पीसने वाला को चक्की पीसते देते रहना। आप उठाए जाने का तैयारी करो, आप उठाए जाने का तैयारी करो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए लिखा है ना, 2 जने चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी। एक क्यों ले ली जाएगी? दोनों चक्की पीस रहे हैं, दोनों। अभी नहीं है कि एक बटन दबाते ही मिक्सर में पूरा पीसा जाता है, या फ्लोर मशीन में जाके आटा को गेहूं को डाल दिए, ऐसा बटन दबाए आटा बन गया, वो नहीं। एक ऐसा जमाना था जो हम देखे हैं, 2 स्त्री मिलके गेहूं को, मंडिया को क्या करते थे, उस चक्की में डालती थी और ऐसा पीसा करती थी। और दोनों जब पीसते हैं तो एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। अरे भाई, दोनों मिलके तो बराबर पीस रहे हो, दोनों बराबर मशागत कर रहे हो, काम कर रहे हो, फिर भी एक क्यों लिया जाएगा? मतलब एक वो है जो दुनिया का काम, ऑफिस, परिवार का एक बर्डन है, चिंता है, परिवार भी चलाना है, काम भी जाना है, सिंसियर बने रहना है, ऑफिसर के सामने, बॉस के सामने, काम का मालिक के सामने, परिवार के लिए ईमानदार बने रहना है, हमें मशागत करना है। एक जिम्मेदारी है परिवार को चलाने का, राइट है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो जिम्मेदारी को चलाने के बावजूद भी और एक उसके पास जिम्मेदारी है अपना व्यक्तिगत लाइफ को परमेश्वर के साथ ठीक करना। केवल यह नहीं, दुनिया में परिवार दिया गया है, उनके लिए प्रभु को छोड़ दो, संगति छोड़ दो, प्रार्थना दुआ छोड़ दो, मीटिंग दुआ बंद कर दो, बुधवार रविवार बंद कर दो और दुनिया में उलझे रहो। और कोई कुछ बोला, पास्टर प्रचारक बोल दिया तो बोलो परमेश्वर परिवार दिया है, हम काम दाम नहीं करेंगे तो कौन खिलाएगा? अरे चक्की पीसो तुम। मैं कब मना किया चक्की पीसने के लिए? मेहनत करो, मशागत करो। लेकिन ये मशागत करने वाले, चक्की पीसने वाले में से 2 एक ले लिया जाएगा। एक ले लिया जाने वाला कौन है? जो अपना परिवार को भी देख रहा है और मसीह को भी देख रहा है, जो बॉस को भी प्रसन्न कर रहा है और जो परमेश्वर को भी प्रसन्न कर रहा है, जो काम के लिए जितना ईमानदार है उससे 10 गुना ईमानदार परमेश्वर के वचन के लिए। प्राथमिकता परमेश्वर को दो। हो सकता है मेरी गला को आप काट के अलग कर दो, हो सकता है मेरी वॉइस को आप बंद कर दो, हो सकता है मेरी बात को सुनने के लिए अपने कान में रुई ठुक के ठूस के बोलो, अरे इसकी आवाज को हम सुन नहीं सकेंगे, ये कितना नागवार बातें कर रहा है, ये कितना कड़वा प्रचार कर रहा है। लेकिन याद रखना, यही मेरा कड़वा प्रचार आपके लिए एक क्लोरोक्विन का काम करेगा। जब मलेरिया और टाइफाइड आपको होगा, उस समय यही डोज काम आएगा। भले कड़वा लगे, मुंह फीका हो जाए, संसार का खाना तुम्हें हजम ना हो, लेकिन लाइफ को बदल देगा। इसलिए मैं तसल्ली देने वाला प्रचारक नहीं बनना चाहता, मैसेज देखो आनंद करो रैप्चर में जाओ वाला प्रचारक नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूं आप रन फॉर योर लाइफ, अपनी जीवन के लिए दौड़ो, अपने वचन के लिए दौड़ो, अपनी सेवकाई के लिए दौड़ लगाओ। अरे संसार के लिए हमने बहुत दौड़ा, जॉब तलाश करने के लिए देश दुनिया तक चले गए, अमेरिका, इंडिया, फॉरेन, ओवरसीज, हर जगह हम चले गए, अब्रॉड चले गए जॉब ढूंढने के लिए। लेकिन अपनी लाइफ को तलाशो, अपने जीवन को तलाशो। सोशल मीडिया के अंदर गर्लफ्रेंड ढूंढने चले जाते, बॉयफ्रेंड ढूंढने चले जाते, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर अच्छे अच्छे जॉब ऑफर्स ढूंढने चले जाते हैं। वो मत ढूंढो, आप एक चीज ढूंढो, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। तुझे बुद्धि की कमी है, परमेश्वर अपना विजडम को तेरे सामने लेके आएगा, तुझे बुद्धि देगा। इसलिए लिखा है मूर्ख भी हो तो इस रास्ते में नहीं भटकेगा, ये परमेश्वर का दिया गया मार्ग है। यह दर्शन है जो एक अनपढ़ व्यक्ति भी पकड़ पाएगा। क्या पकड़ पा रहे हैं मैंने जो बोला? इसलिए पौलुस ने कहा, प्रेज लॉर्ड, इसलिए पौलुस ने कहा मेरे प्रचार की बातों में कोई लुभावने वाले बातें नहीं है, लेकिन वचन और सामर्थ का प्रमाण है मेरे प्रचार में। प्रेज लॉर्ड, सामर्थ का प्रमाण है, कोई लुभावने वाली बातें नहीं है, लेकिन मेरे पास जो सेवकाई है सामर्थ का प्रमाण है। आज भी एक कलीसिया, आज भी एक दुल्हन, आज भी एक ऐसा झुंड, आज भी इंडिविजुअल एक भाई और बहन ऐसा होना चाहिए जो परमेश्वर के लिए जलन रखता हो। जैसे कि ब्रदर ब्लूएट के अंदर जलन था, जैसे कि ब्रदर कोलमैन के अंदर जलन था, जैसे कि ब्रदर ब्रानम के अंदर जलन था, जैसे कि ब्रदर एलिया भविष्यवक्ता के अंदर जलन था। और एलिया भविष्यवक्ता ने कहा मुझे यहोवा परमेश्वर के लिए जलन है, मुझे परमेश्वर के लिए जलन है। मैं जानता हूं मैं दुनिया में हूं, खाता पीता हूं, मैं टिड्डियां खा सकता हूं, मैं मांस और गोश्त खा सकता हूं, लेकिन मुझे परमेश्वर के लिए जलन है।
मैं परमेश्वर के लिए जीना चाहता हूं। क्यों लोग परमेश्वर को समझ नहीं पा रहे? क्यों लोग परमेश्वर को टाइम दे नहीं पा रहे? क्यों लोग इस सोशल मीडिया में उलझे हुए? क्यों लोग मात्र एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर संदेश में आनंद मनाना चाहते? क्यों लोगों का व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ लाइफ और संबंध ठीक नहीं है? क्यों लोग परमेश्वर को समय देके प्रार्थना लाइफ जी नहीं पाते हैं? क्यों आज के जवान बच्चे संसार में उलझे हुए हैं? क्यों आज उनके पेरेंट्स उनको ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? एक व्याकुलता मेरे अंदर है, एक जलन मेरे अंदर है। मैं किसी का पेरेंट्स बन के जलन नहीं रख रहा हूं, मैं किसी का भाई या पति या पत्नी या कोई परिवार का सदस्य बन के जलन नहीं रख रहा हूं, मैं एक सेवक के नाते जलन रख रहा हूं। एक सेवक के अंदर एक जलन होता है, जैसे कि वो एलिया के अंदर जलन था। एलिया गुफा के अंदर चला गया, चिल्ला रहा था, यहोवा परमेश्वर मुझे तेरे लिए जलन है। मैं देख रहा हूं कि पूरी दुनिया बर्बाद हो रहा है, संसार टूटता चला जा रहा है, धर्म के स्थान में भी दुष्टता पाया जा रहा है। ये पेंटिकोस्टल, लूथरन, बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट का बातें मैं नहीं करता हूं, ना मात्र मैं सिक्स सील की बातें नहीं करता हूं, मैं सेवन थंडर की भी बातें नहीं करता हूं। मैं इस प्रेरणा के अंदर जो इफिसुस 4:11 के अंदर लोग पाए जा रहे हैं, दावा करते कि आई एम होली स्पिरिट, इनके अंदर भी दुष्टता पाया जाता है, धर्म के स्थान में भी दुष्टता पाया जाता है। इसलिए तो भाई ब्लू हेड ने पिछले दिनों में बोला, प्रेज़ लॉर्ड, न्याय का काम या न्याय का शुरुआत अपने घर से होगा, पवित्र स्थान से होगा। यह बाइबल प्रमाण है। समझ पा रहे हैं? दुष्टता पाया जाता है। परमेश्वर चाहता है कलीसिया पवित्र रहे, सोशल मीडिया से दूर रहे, जवान बच्चे माता पिता का आज्ञाकारी रहे, पत्नी पति का अधीन रहे, पति पत्नी से प्रेम करे, परिवार में यूनिटी रहे, प्रार्थना लाइफ रहे, पास्टर का कलीसिया आदर करे, डीकन का आदर करे। पास्टर के बाद कोई कलीसिया में यदि ऊंचा पोस्ट है वो कलीसिया में डीकन का होता है, ताकि डीकन का अधीन कलीसिया रहे। डीकन यदि कड़ाई भी करता है उसे नम्रता के साथ सुने, तेरे लाठी और सोटे से मुझे शांति मिलती कहे। राजा घुड़ के स्थान ना छोड़ो लिखा है। राजा जब तुझे डांटे अपना स्थान कभी ना छोड़ना लिखा है। अरे बाइबल तो घरों में धूल पड़ा है, किधर से पता चलेगा बाइबल में लिखा क्या है? सही है? मकड़ी छाया हुआ है बाइबल के ऊपर, जाली छाया हुआ है, क्योंकि आपके पॉकेट में तो मोबाइल है। मन किया बाइबल खोलो, मन किया सोशल मीडिया खोलो, मन किया यूट्यूब खोलो, मन किया फेसबुक खोलो, मन किया कोई और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म खोल दो, जेब में है। इसलिए लोग बाइबल पढ़ नहीं पा रहे हैं। छोटा सा कमेंट्स आया, गोडस्टोन का जीटी उस कोट्स को लिए लिखे, किसी एक व्यक्ति को फॉरवर्ड कर दिए, और व्यक्ति पढ़ने से पहले दूसरे को फॉरवर्ड कर देता है, ताकि ये बताए अरे मैं सबसे पहले फॉरवर्ड किया हूं, लोग जानना चाहिए। ये सेवकाई हमें दिया नहीं गया है। कोई मैसेज बोल दिया, उसको स्क्रीनशॉट लिया, दूसरे को फॉरवर्ड कर दिए। ये परमेश्वर नहीं, परमेश्वर सिंसियर हृदय को चाहता है, ईमानदार हृदय को चाहता है। आपको भले किसी को कमेंट्स पास मत करो, किसी को भाई ब्रनम का, भाई कोलमैन का 5-4 मिनिस्ट्री का मैसेज को शेयर ना करो, कोई परवाह नहीं मेरे भाई, लेकिन जो मैसेज आपके पास आया है उस मैसेज को जियो, अपने लाइफ के लिए दौड़ो। कोई जरूरत नहीं है किसी प्लेटफॉर्म में आके लोगों के सामने बहुत विद्वान बनने का, कोई जरूरत नहीं हमारे नॉलेज कितना है जानने का। अरे मैं तो पर्दे के पीछे ही रहना चाहता हूं, मुझे सामने आने का जरूरत नहीं कि इंडिया मुझे जान जाए। मैं तो चाहता हूं एक गुप्त दुल्हन का अचानक से उठाया जाना होगा। भाई ब्रनम ने 1955 या 56 में प्रचार किया है, गुप्त रीति से कलीसिया का उठाया जाना। एक ऐसा उठाया जाना होने वाला है, सीक्रेट रैप्चर। एक ऐसा, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। 2 जने खेत में होंगे, हल चला रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। समझ पा रहे हैं? सडनली, सडन सीक्रेट रैप्चर, गुप्त उठाया जाना। मेरे भाइयों, कितना धोखा होगा। रात और दिन हम सभा कर रहे हैं, गिरजा जा रहे हैं, वचन सुना रहे हैं, लेकिन उलझे भी हुए हैं संसार में। कितना बड़ा धोखा होने जा रहा है। इसलिए प्रॉफिट को भेजा गया, मैं अप्रिशिएट करता हूं। कोलमैन को भेजा गया, प्रेरित को, मैं भी अप्रिशिएट करता हूं। 5-4 मिनिस्ट्री को भेजा गया, उसके भी लिए अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन ये तीनों मिनिस्ट्री, प्रेज लॉर्ड, ये केवल दुल्हन को सिद्ध होने के लिए भेजा गया है। हम दूतों का पूजा करने के लिए नहीं रखा है। ये दूतों को फॉलो कर रहे हैं ताकि दूत जो वचन ला रहे हैं वो वचन में हम जी सके। इसलिए इफिसियों का दूत के विषय में क्या लिखा है? तब तक जब तक कि तुम एकता में ना हो, यूनिटी में ना हो। किसके साथ एकता? वचन और आप, परमेश्वर और आप।
जब तक एक ना हो जाओ तब तक ये मिनिस्ट्री आपको आपके लाइफ के विषय में सिखाएगा, ताकि आप दौड़ लगाओ। समझ पा रहे हैं? इसलिए मैं क्यों हमेशा कहता हूं चर्च खेलने का समय नहीं रहा। एक ऐसा समय आ चुका है, वेदी के निकट जाओ, व्यक्तिगत दरवाजा को बंद करो, इंतजार करो उस पिलर ऑफ फायर का, आग का खंबा का, ताकि आप उस आग का बपतिस्मा को लो। और जिस दिन उठाए जाना होगा पलक के झपकते ही, तो 2 जने जो होंगे ना खेत पे या चक्की पीसती होंगी, जो उठाए जाने वाले में आपका नाम, उठाए जाने वाले में से आप हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। एक ऐसा काम करो कि उठाए जाने वाला आप बन सको। इसलिए पौलुस ने क्या कहा कि मेरी बातें लुभावनी वाली बातें नहीं है, लेकिन मेरी सिद्ध सामर्थ को बताना चाहता हूं। मैं कलीसिया के अंदर उस प्रूफ को देखना चाहता हूं, प्रमाण को देखना चाहता हूं जो परमेश्वर होने का दावा करते हैं। इसलिए हम भक्ति का भेष नहीं धरते हैं, लेकिन अब हम शक्ति को स्वीकार करना चाहते हैं, उसकी आवाज को सुनना चाहते हैं। इसलिए तो एलिया के पास जलन था मेरे भाई। एलिया बोलता है मेरे को तेरे लिए जलन है मेरे परमेश्वर, मेरे हृदय में बहुत ही व्याकुलता है। लोग तुझे छोड़ के सोशल मीडिया में उलझ गए हैं, लोग तुझे छोड़ के एक दूसरे के पीछे चले गए हैं। लोग आज तुझसे प्रेम करने के बजाय संसार और परिवार को ऊपर प्रेम करते हैं। आज पहला स्थान तुझे देने के बजाय अपने जॉब और काम को देते हैं। देने वालों को देने दो, तेल लेने वालों को तेल लेने जाने दो। इसलिए तो जब आधी रात को धूम मची, प्रेज द लॉर्ड, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आता है, लोग खर्राटे मार के सो रहे हैं। बोला गया कि 9 बजे से 1 बजे रात को चांद लाल हो जाएगा। उस चांद को देखने के लिए लोग अपनी आंखों में ठंडा पानी मार रहे थे ताकि चांद को हम देख सके। और जैसे देखे, हमारे पास कितना अच्छा पिक्सल क्वालिटी कैमरा वाला मोबाइल है, उस मोबाइल से उस चांद को मैं खींचूंगा और दूसरा दिन क्या कर दूंगा, सोशल मीडिया में वायरल कर दूंगा कि मैंने चांद को देखा। अरे चांद को देख के क्या करोगे? क्या करोगे चांद को देख के? तुम्हें विजन देखना है, परमेश्वर की योजना को देखना है। सही है? परमेश्वर ने आपको और मुझे क्या देखने के लिए रखा है? आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आता है। चांद आ रहा है बोलने से लोग चांद देखने जाते हैं, लेकिन दूल्हा आता है बोलने से लोग खर्राटा मारते हैं। 1 नंबर मिलेगा ब्रदर, पहली बार डालेगा सही है। आमेन। सो मैं क्या बोल रहा हूं कि जब आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आता है, खराटे मारने वाले को तो रोक नहीं पाएंगे। यदि कोई खराटा मारता है, कोई बहन, कोई भाई, कोई बच्चा, एक क्लिप को लेकर नाक में दबा देना, खराटा बंद हो जाएगा। सॉरी, केवल थोड़ा सा जोक कर रहा हूं, लेकिन कहने का मतलब यह है, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आता है। यह शब्द सुनने के बावजूद भी यदि कोई मूर्ख कुंवारी के समान सो रहा है, गंभीर नहीं है, समय, सिचुएशन और ये मैसेज को देखते हुए, भाई ब्लूएड ने पिछले सप्ताह फिर से कहा, एक दबाव आने वाला है पशु का, छाप का, ओ पोप का। आपको सुने आपने? और 28 दिन के बाद रक्त के समान चांद लाल हो जाएगा। आपने सुना? ये मामूली बात लगता है? बाइबल में लिखा है ना कि जैसे वो जगत कांत का समय आएगा, ये सारा चिन्ह होगा। हमारा पतरस लहरे भाई अपने ग्रुप में डाले थे और बहुत सारे लोगों ने डाला था। ये चिन्ह है। दुनिया अपना अस्तित्व खो रहा है, दुनिया टूटता चला जा रहा है। जितना दाना दुनिया टूटता है, आपको लग रहा है दुनिया किधर टूट रहा है? अरे ये दुनिया तो 50 साल पुराना ब्रिज में भी अपना बहुत बड़ा ट्रेन को चला रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, किधर टूट रहा है? ये सब टूटना नहीं बोल रहा हूं, सैकड़ों साल, हजारों साल पुराना ब्रिज के ऊपर आज भी ट्रेन चल सकता है, वो टूटना नहीं बोल रहा हूं। मॉडर्न दुनिया हो सकता है, हमारा इंडिया अमेरिका समान मॉडर्न हो सकता है, डिजिटल दुनिया हो सकता है। इसका टूटना मैं नहीं कही, इसको नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन टूटने का मतलब यही तो टूटना है कि मूल स्वभाव, मूल मसीह जीवन, मूल परमेश्वर का जो तौर तरीका को छोड़ दिए और परमेश्वर के सृष्टि को खिलवाड़ किए मॉडर्न बनाने के लिए, और संसार अपने खतरे को मोल लिया है। और इस मॉडर्न जमाने में हम अपने अपने जेबों में मोबाइल, लैपटॉप, चिप को ले लेके जो घूम के अपना ही हानि का कारण बना दिए, अपने आंख का हानि का कारण बना दिए, अपने कान को बहरा का कारण बना दिए, अपना बॉडी को कमजोर करने का कारण बना दिए। क्यों? ये मॉडर्न दुनिया में जो दिया जा रहा है साइंटिस्ट के द्वारा, ये हमें दुर्बल बना रहा है। ओरिजिनलिटी खत्म हो चुका है।
ओरिजिनलिटी नहीं रहा। क्यों? संसार अपना अस्तित्व खो रहा है। ये जिम जाके बॉडी बना के ये बल दिखाने वालों को नहीं कह रहा हूं। ये बॉडी बनाना आप खो नहीं रहे हो, नहीं, आप खोखला हो रहे हो अंदर। ऊपर से तो बलशाली दिख रहा था सिमसोन, उस ऐसे करते साथ यहाँ का पूरा बैंग जैसा फूलता था। क्या बोलते हैं उसे, मैं देसिया में बोल दिया भाई। हाँ, ऐसा करते साथ पॉक से खुलता है यहाँ पे। हाँ, मसल्स 22 मसल्स गेन कर रहे हैं लोग, डाबा डाबा खा के। क्या फायदा? सही है, ऐसा बॉडी बना के रखा था सिमसोन, देखने से लोग डर जा रहे थे और लोगों को दिखा रहा था ऐसा। ये जो बाइसेप है, ये चेस्ट है, ये बॉडी है, चलने का तौर तरीका ऐसा, एकदम खली से भी बढ़कर चल रहे हैं लोग बॉडी बना बना के। अरे तुम टाइम दो परमेश्वर को। जिम जाते हो 1 घंटा, और घंटा में परमेश्वर को टाइम दो, प्रार्थना का टाइम दो। ये खोखला बॉडी एक दिन खत्म हो जाएगा। सिमसोन ऊपर में बॉडी बिल्डर था, लेकिन अंदर खोखला था, अंधा हो चुका था, बाल कट चुके थे, ताकत खत्म हो चुका था। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर का अनुग्रह को ठुकरा दिया। उसने परमेश्वर को समय देने के बजाय संसार, जॉब, काम, अपने बॉडी को हष्ट पुष्ट करने में मोटा तगड़ा करके दुनिया में खत्म करने के लिए रख दिया। लोगों के पास आज जॉब के लिए बराबर टाइम है, परिवार के लिए बराबर टाइम है, दोस्त यार से मिलने के लिए बराबर टाइम है, स्कूल में जाने के लिए बराबर टाइम है, और बॉडी बनाने के लिए बराबर टाइम है, डाइटिंग करने के लिए बराबर टाइम है, गोली दवाई खाने के लिए बराबर टाइम है, सोने के लिए बराबर टाइमिंग रखे हैं, भोजन करने का बराबर टाइमिंग रखे हैं, लेकिन गिर जाने का टाइम नहीं, प्रार्थना लाइक जीने का टाइम नहीं। इसलिए कहता है ये वो लोग हैं जो परमेश्वर का अनुग्रह को लुचपन में बदल देते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का अनुग्रह को कभी भी पैरों तले ना रौंदो। अनुग्रह का संदेश हमें दिया गया है, यह परमेश्वर का अनुग्रह है। एक व्यक्ति था अमेरिका के अंदर, एक व्यक्ति था, एक बहुत बड़ा किंग था। अमेरिका या लंदन के अंदर एक बहुत बड़ा किंग था। भाई ब्रनम कहता है, अनुग्रह का संदेश नामक किताब में भाई ब्रनम कहता है, वो व्यक्ति का एक लौता बेटा था और राजा का बेटा था। बहुत ही अच्छा था वो बेटा और बहुत ही ईमानदार था वो बेटा, किसी के खिलाफ नहीं जाता था वो बेटा। लेकिन एक दिन वो बेटा किसी कारण से कहीं निकल गया था, तो कुछ एक लोग उसके साथ द्वेष करते थे। उसका खाने पीने पहनने, उसका राजकीय घराना का एक प्रिंस होने का उसे क्या करते थे, लोगों को बहुत ज्यादा जेलिसी आ गया। और उसके चलते उनमें से एक व्यक्ति इतना ज्यादा जेलिसी किया कि रास्ते में उसको मर्डर कर दिया। जैसे ही उसे मर्डर कर दिया गया, वहां का पुलिस उसे पकड़ के अरेस्ट कर लिया और उसको जेल में या कैद खाने में लेके गया। और एक समय सुनवाई का टाइम आया और उसे जज ने उसे क्या कर दिया, उसे मृत्यु दंड का घोषित कर दिया। और कितने दिनों तक का, कितने सालों तक का, शायद मेरे ख्याल से वो जेल के अंदर था। उसके बाद उसको मृत्यु दंड घोषित कर दिया और कल का सुबह उसे फांसी होने का था और वो उस स्थिति में आ चुका था। और जब ये बातें राजा को पता चला कि जो उसका बेटा को मारा था उस व्यक्ति को अब फांसी मिलने जा रहा है, तब वो राजा क्या किया, बहुत जल्दी अपने घोड़े पर सवार हुआ, अपने कर्मचारियों को बोला कि जल्दी चलो हम उस वहां पे जाएं, उस जेल के अंदर जाए, जेलर के पास जाए या कोर्ट के अंदर जाए और उस जो मृत्यु दंड उसको मिला उससे मुलाकात करे। तो राजा उस कैद खाने के अंदर चला गया, भाई ब्रनम कहता है। और जाने के बाद उस राजा ने उस मर्डरर को, उस हत्यारे को मुलाकात करता है और बोलता है, हे लड़के, मैं वही हूं जिसका बेटा को तूने खत्म कर दिया, मर्डर कर दिया। मेरा बेटा जो राजकुमार प्रिंस है उसे तूने मार दिया, लेकिन तू जरूर कल के दिन तेरा मृत्यु होने वाला है। लेकिन मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूं, तू मेरे को बता, आखिर मेरे बेटे के अंदर कौन सा ऐसा दोस्त था जो तुझे इतना ज्यादा मजबूर कर दिया कि उसका तूने हत्या ही कर दिया? क्या ऐसा कारण था जो तू उसको लोगों के नजर में खत्म कर दिया, गिरा दिया? उसके विषय में तेरे अंदर जेलसी आया? क्या उसने तेरा कभी कोई लूटपाट किया, तेरे साथ कोई गलत काम किया या तेरे परिवार का नुकसान पहुंचाया? क्या किया? भाई ब्रनम कहता है, जब ऐसा क्वेश्चन वो राजा कर रहा था तो जो कैदी था, जो मर्डरर था, उसने कहा, हे मेरे राजा, हे महाशय या महाजन, आपके बेटे ने मेरे साथ कभी कोई गलत बदसलूकी नहीं किया।
आपके बेटे के अंदर कोई भी मैं दोष ढूंढ नहीं पाता हूं, लेकिन मेरा स्वभाव गलत है। मेरा प्रकृति जो नेचर है गुस्सेल और हमेशा जेलिसी रखने वाला है, और इसी क्रोध और गुस्सा में आके मैंने तुम्हारा बेटे को मर्डर कर दिया। और मैं जानता हूं मैं इस हकदार हूं कि तुम्हारा बेटे को मैंने मर्डर कर दिया, उसका सजा मैं भुगतने के लिए अब तैयार हूं। मुझे अफसोस है, अब मैंने गलती करके एक कदम उठा दिया और उसको खत्म कर दिया। मैं उसका हकदार हूं कि मुझे दंडित किया जाए। और हाँ, ये सही किया गया है जजमेंट कि मुझे क्या किया जाए, मैं मर्डर किया हूं तो उसके बदले में मेरा भी हत्या हो या मुझे प्राण दंड में दिया गया है। ये मेरे लिए, मैं हक का ये दंड मुझे मिल रहा है, मुझे मार दिया जाएगा तो कोई परवाह नहीं है। उस समय उस राजा ने कहा, लाओ किताब को लाओ, जिस किताब में इसको प्राण दंड देने का लिखा गया है, उस किताब को लाओ। और कहता है यहां पे लिखो, मैं मोहर लगा रहा हूं कि इसको प्राण दंड दिया नहीं जाएगा, ये बचाया जाएगा। वो घबरा जाता है, बोलता है हे राजा ऐसा क्यों कर रहे हो आप? प्रेज़ द लॉर्ड। कहता है बेटे मैं तुझे क्षमा करता हूं, तुझे यदि प्राण दंड मिल भी जाएगा तो मेरा बेटा वापस लौट के नहीं आएगा, इसलिए मैं तुझे क्षमा कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुझे माफ किया जाए। और जैसे उसको माफ किया, उसके कर्मचारी को कहता है, ताली बजाते हुए अपने कर्मचारी को कहता है, इसे एक राजकीय वस्त्र पहनाया जाए, इसे राजकुमार के समान बनाया जाए। और जैसे कहा गया, आपको मालूम है वो जेल खाने का रोड में पूरा एक कारपेट बिछाया गया, और कारपेट बिछा के रेड कारपेट में जेल से उस लड़के का वस्त्र को बदला गया, और उस कारपेट से उसे एक राजा का बेटा के समान चला के ले जाया गया और राजघराने के अंदर ले जाया गया और प्रिंस का अधिकार उसे दिया गया। तब वो पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया? मैं तो मर्डरर हूं, मैं तो हत्यारा हूं, मैंने तो तुम्हारा बेटा को मार दिया, उसे हत्या कर दिया, मुझे प्राण दंड मिलना चाहिए, मौत के बदले मुझे मौत मिलना चाहिए। उसने कहा मेरा बेटा तो मर गया, लेकिन मेरे बेटे के बदले में मैं तुझे बेटा बनाना चाहता हूं, मेरे बेटे के बदले में उसका स्थान मैं तुझे देना चाहता हूं। वो तेरे लिए मरा, वो तेरे लिए घात किया गया, वो तेरे लिए कुर्बान हुआ, उसके कोड़े खाने से तू क्या हुआ? चंगा हुआ, उसके लहू बहाने से तेरे पाप क्षमा हुआ है। मैं उसके बदले में तुझे स्थान देता हूं, मेरे बेटे के बदले में। जैसे हाबिल की संति सेत था, हाबिल के मर्डर के बाद हाबिल चला तो गया, लेकिन परमेश्वर सेत को जगह दिया। आज मसीह के बदले में ये एंटी क्राइस्ट को नहीं रखा है, जो कैथोलिक कहता है विकार ऑफ क्राइस्ट, वो कहते हैं मसीह के बदले में हम हैं। पतरस को पहला पोप मानते हैं वे लोग, मसीह के बदले में, और वो लोग अपने आप को मसीह कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं एंटी क्राइस्ट है। पोप का दृश्य में आना ये पशु की छाप को वापस लाना है, लेकिन इस एंटी क्राइस्ट का बातें मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं एक्चुअल में मसीह के बदले में परमेश्वर हमें रखा, मसीह के स्थान में हमें रखा। और राजा अपने बेटे के बदले में उस हत्यारे को क्षमा किया, मर्डरर को क्षमा किया। वैसे ही हम है मेरे प्रियो। भाई ब्रनम कहता है वैसे हम है, हम मर्डरर है, हम हत्यारे हैं। हम कभी कभी कैन की आत्मा में आ जाते हैं, हम कभी कभी द्वेष की आत्मा में आ जाते हैं। हम भाई और बहनों को क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, उनके विरुद्ध में काम करते हैं, बुराई करते हैं, लोगों की नजर में गिरा देते हैं, बेकसूरों का बात कर करके एक दूसरे की नजर में हम बदनाम कर देते हैं। हम भी एक हत्यारे के समान हैं। भाई ब्रनम कहता है आज किसी पास्टर या प्रचारक को छुरा भोंकने का जरूरत नहीं है, केवल उसका प्रभाव को खत्म कर दो और लोगों की नजर में उसको गिरा दो, उसका दुर्बलता को गिना दो। आप उसको हत्या कर चुके हो। ऐसा हत्या यदि आप लोग किए हो, आज ही रिपेंट करो वेदी के पास जाके। किसी पास्टर का कमजोरी बता के एक दूसरे को गिराए हो, आप मर्डर किए हो। किसी विश्वासी कमजोरी को दूसरे को बताए हो, आप मर्डर किए हो। भाई हो, बहन हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, एक किसी किसी के अंदर आत्मा बहुत काम करता है एक दूसरे का दुर्बलता को किसी के सामने बताने का। ये मर्डरर है। आज यीशु मसीह हमारे लिए प्राण दिया, हम भी उस हत्यारे के समान एक दूसरे के साथ हत्या करते, लेकिन परमेश्वर ने हमें मौका दिया। परमेश्वर हम पर अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह किया, एक अनुग्रह का संदेश हमें ला के दिया और कहता है तेरा दुर्बलता में मेरा सिद्ध सामर्थ काफी है। अपने जीवन के लिए दौड़, और जो दर्शन तुझे अब दिया गया है उसके समान काम कर, और तुझे समझ में आ जाएगा वो तेरे लिए है। और राजकुमार बन गया मेरे भाई। भाई ब्रनम कहता है परमेश्वर ने वैसे ही अनुग्रह आपको दिया है, अनुग्रह का संदेश मुझे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पौलुस कहता मैं तो पहले मर्डरर था, पहले हत्यारा था,
लेकिन अब मैं पौलुस मसीह का कैदी बन गया। इसलिए इन आत्माओं से बाहर आ जाओ, मसीह का कैदी बन जाओ, पवित्र बुलाहट को पहचानो, वेदी के निकट आ जाओ, बलिदान को चढ़ाओ, लेकिन बलिदान सिंसियर और ईमानदार होना चाहिए। बलिदान इतना प्योर और पवित्र होना चाहिए। बलिदान चढ़ाते समय किसी भाई और बहन का विषय में सोचना नहीं चाहिए, किसी दुर्बलताओं को लेके नहीं आना चाहिए, अन्यथा पोथी पर जग मुआए, पंडित भयानक होई। समझ रहे हैं? दुनिया का किताब को भी पढ़ो, कोई फायदा नहीं। कितनी चर्च जाओ, कोई फायदा नहीं। जब चर्च में जाते हो, प्योर बनो, पवित्र बनो, भाई बहन से प्रेम करो, भाईचारा दिखाओ, मन में कुछ भी ना रखो। मेरे अंदर भी कुछ है, मैं आज इसमें क्या करूंगा, छोड़ना चाहता हूं। आपके अंदर भी कुछ है, आपको भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वेदी के निकट जाना है, प्रभु से मुलाकात करना है, हमको इन बातों से भागना है। लिखा है, हे परमेश्वर के जन, इन बातों से भाग और मसीह का पीछा कर। गवाहों का बादल जब हमें घेरा हुआ है, तो आओ, रोकने वाली पाप, उलझाने वाली वस्तु जो संसार सोशल मीडिया में उलझा कर रखता है, उससे अपने आप को दूर करे और सिद्ध करने वाले वो टेंट विजन, तंबू का दर्शन, छोटी इमारत, उस विजन की ओर ताकते रहें, जहां पे वो दूत हमें मुलाकात करने जा रहा है और ईस्टर्न गेट से हमें अंदर पहुंचाएगा। इसलिए मैं खत्म कर दिया। इसलिए ब्रदर ब्लूएड ने कहा, एक दर्शन दुल्हन को मिलेगा जिससे वह पूरी बात को समझ सकेगी। ब्रदर ब्लूएड कहता है, एक दर्शन दुल्हन को मिलने जा रहा है, उस बात को दुल्हन पूरी रीति से समझेगी। तो दर्शन आपको दिया गया है, तंबू का दर्शन, और दर्शन दिया गया है क्योंकि दर्शन जहां नहीं है वहां पे लोग निरंकुश है। मैं फिर से याद दिला दूं, ये चर्च में 9 वरदान जो है उसमें का दर्शन का बात नहीं कह रहा हूं कि अन्य भाषा में बात कर दिया, उत्तेजना में आके स्टार्ट हो रहा है और मुझे प्रभु दर्शन दिखाई दिया, प्रभु दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे आंखों के सामने अंधेरा है, तुम्हारे घर में ये आया है। ये दर्शन नहीं, ये पेंटिकोस्टल भी कट मारने वाला दर्शन है। एक्चुअल में दर्शन है परमेश्वर ने जो कहा आपके और मेरे लिए, वो दर्शन को आपको पूरा करना है। इसलिए प्रकाशन की उत्तेजना में हम ना दौड़े, घुटने में जाए, परमेश्वर से बात करें। जैसे कि नाजिर ने कहा, हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू मुझे अपनी महिमा को दिखा। वो महिमा आपको मालूम है, मैं अंतिम कर दिया। आलोक, गॉड ब्लेस यू, बहुत दिन बाद देख रहा हूं मैं सामने, मेरा दादा है, प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु आशीष दे। सो आज आलोक भाई प्रार्थना करेंगे, ठीक है। मैं उससे पहले बता दूं कि मोजेस के पास कुटकिया पैदा करने का सामर्थ्य था, मेंढक को बुला सकता था, नील नदी को 2 भाग कर सकता था, चट्टान को बोलने से पानी गिर सकता था। मोजेस के पास क्या नहीं था, लेकिन मोजेस इतना व्याकुल हो गया कि बोलता है, हे परमेश्वर, ये काम जितना भी कर रहा हूं, ये काम तो केवल इस्राएलियों का उन्नति और भलाई के लिए कर रहा हूं, लेकिन मुझे तू अपना तेज को दिखा, वो दर्शन को दिखा जो उस दर्शन के या पर्दे के उस पार या उस ईस्टर्न गेट के उस पार का दर्शन मुझे दिखा। तब परमेश्वर ने उसे उस चोटी की दरार में लेके गया और उस पार के विषय में दिखा रहा था। इसलिए तंबू के इस पार चिन्ह चमत्कार कलीसिया के अंदर हमारे पास आया। हमने आंगन का सेवकाई किया, मलाकी 4 का सेवकाई किया, पवित्र स्थान का सेवकाई किया, प्रेरित जोसेफ कोलमैन का सेवकाई किया, और आज हम 5-4 मिनिस्ट्री के द्वारा उस तंबू के दर्शन का 3रा भाग के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और ये था इफिसियों 4:11 का सेवकाई, तंबू के अंदर छोटी इमारत का सेवकाई, इफिसियों 4:11 का सेवकाई है। लेकिन केवल 3 महान ऋतु का सेवकाई दुल्हन को काफी नहीं है। इसके बाद, हे परमेश्वर, इस वेदी के निकट में आया हो, मुझे अपना तेजोमय महिमा को दिखा। दुल्हन को दर्शन दिखाया जाएगा जो समझेगी अदन के उस पार की बातों को, ईस्टर्न गेट के उस पार की बातों को, मूल अदन की बातों को, जो स्वयं मूल जाति का स्वभाव को। प्रेज द लॉर्ड, समझ पा रहे हैं? मैं शब्दों को तो पूरा नहीं कर पाया, लेकिन परमेश्वर आपको आशीष दे। भाई इलियास, गॉड ब्लेस यू। सारे लोग जितने जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे का सराहना करते हैं। दिल्ली, गुड़गांव, जबलपुर, एमपी, पंजाब, यूपी, प्रेज द लॉर्ड, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बहुत सारे जगह से भाई लोग जुड़े हुए। तो परमेश्वर सबको आशीष दे। मैं नाम बनाम
परिवार परिवार के साथ सबको परमेश्वर आशीष दे। आमीन। ताकि अपने दौड़ को हम पूरा करें, उस वेदी के निकट जाए। डोर क्लोज होने वाला है। हम ये तेल लेने वाले को तेल लेते रहने देना, उलझने वाले को उलझे रहते रहने देना। जब दूल्हा आता है, आधी रात को धूम मचता है, अपने आप को जगाओ, अपने आप को तैयार करो, उस कोठी के अंदर चले जाओ, दरवाजा को बंद करो, वहां तुम प्रार्थना करो। परमेश्वर तुम्हें एक गुप्त में सामर्थ को देने वाला है। वो सामर्थ आपको उस गुप्त उठाए जाने के अंदर लेके जाने वाला है। इसलिए आओ, उस अनुग्रह के संदेश को हम क्या करें, ले और उस वेदी के निकट चले जाए। और जो बाहर जा रहा है तेल लेने के लिए, आज भी उलझा हुआ है सोशल मीडिया में, उसे उलझे रहने दो। उसके विषय में अपना मन को खराब मत करो, अपने दौड़ को पूरा करो। परमेश्वर आप सबको, आपके कलीसियाओं को, छोटे छोटे विश्वासी को, परिवार को बहुत अच्छा आशीष दे। गूगल मीट में अगले सप्ताह